2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त 1,25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शिक्षकों के इस नियुक्ति के मामले में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले चाहिए कि वह सूची जारी करे कि इन 1,25,000 शिक्षकों में से कितने नए लोगों को नौकरी मिली है और इस नए लोगों में बिहार के कितने लोग हैं। उनका कहना है कि इस 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति में बमुश्किल 20 से 25,000 शिक्षक ही बिहार के हैं। इसके अलावा यूपी और गुजरात के लोग हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग यूपी और गुजरात में जाकर मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद वो जल्द ही बड़ा खुलासा करते हुए बिहार के सभी लोगों के सामने एकदम सही और सटीक सूची रखेंगे कि आखिर कितने लोगों को नौकरी मिली है। उन्होंने कहा है कि इस बात के लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दावा कर रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर इस मामले में गलत हुए तो वो इस पर आपत्ति भी जता सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से हरलाखी प्रखंड के बौरहर में की गई जनसुराज अधिकार के सूत्रधार प्रशांत किशोर की यह प्रेस वार्ता। 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो मिलने दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। उसमें कितने लोग बिहार के बाहर के हैं जरा ये भी बता दीजिए। बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आंकड़ा भी पत्रकार होने के नाते आपको जाकर ढूंढना चाहिए। हम भी तो गांव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये आपके महागठबंधन सरकार के नीति का परिणाम है। अगर आपको 2 लाख लोगों को नियुक्ति को बढ़ाया नहीं गया है, ये पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको राज्यकर्मी बनाने का दिया जा रहा है। आप लोग मतलब बिना समझे हुए कोई बात पूछ देते हैं। इस 1,25,000 में नए लोगों को कितनी नौकरी मिली और उन नए में बिहार के कितने हैं। ये पूरा जो एग्जाम है ये नई नौकरी का नहीं है। ये जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को उसमें अपग्रेड किया जा रहा है और कुछ नए लोगों को नौकरी दी जा रही है। और आप लोग बिल्कुल मूर्ख वाला बात कर रहे हैं कि 1,25,000 आदमी को नौकरी मिल गया। किस 1,25,000 आदमी को नौकरी मिला उसका सूची जरा जारी तो कीजिए। अरे भैया देने जा रही, उसमें पहले से वो आदमी शिक्षक है, वो नियोजित शिक्षक के तौर पर था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक बनेगा। एक बड़ा वर्ग उसका है। कुछ जो नए लोग आए उसमें बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो बिहार के बाहर का है। तो बिहार के लड़कों को, नए लड़कों को बहुत कम संख्या में, अगर 1,25,000 भी आप ले लेंगे तो मुश्किल से उसमें 20-25,000 लोगों को ही नई नौकरी मिली। जो पहले से शिक्षक था उसका जॉब का परिवर्तन हुआ कि पहले वो नियोजित शिक्षक था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक हुआ। अगर आप नई नौकरी देने के लिए कह रहे हैं तो वो नौकरी सरकार को जारी करना चाहिए। कितने नए लोगों को नौकरी मिली और उनमें बिहार के कितने लोग हैं। कम से कम सवाल पूछने से पहले आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ तो लीजिए। मतलब सरकार, यही तो बिहार की त्रासदी है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 1,25,000 नए लोगों को नौकरी है या जो पुराने लोग थे उन्हीं का सर्विस कंडीशन बदला जा रहा है। तो ज्यादातर लोग, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं और जाकर जो अगर सरकार को इसका खंडन करना है तो कर दे, अगर दम है तो करके दिखाए। 1,25,000 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो पहले से यहाँ रोजगार जिनके पास था, जो शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे थे, जो नियोजित शिक्षक थे, अब वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। कुछ नए लोगों को जो नौकरी मिली है उसमें भी ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। तो बिहार के नए लड़कों को जो रोजगार मिलने की बात है वो 1,25,000 नहीं है, वो कुछ हजार है। वो आंकड़ा भी मैं जब एक बार सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए तो मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको 2-4 दिन में बता दूंगा। तो बोलचाल की भाषा में लोग जो बता रहे हैं कि खेती करने वाले लोगों की हालत बिहार में ये है कि पहले आज से 10-15 साल पहले खेती करने वाले लोग
अपना पेट काट के सत्तू खाकर 5 वर्ष अगर खेती करते थे तो ऐसी मंशा रखते थे कि 1, 2, 4, 5, 10 कट्ठा जमीन वो खरीदेंगे। आज स्थिति ये है कि खेती करने वाले लोगों के घर में अगर कोई बिजनेस व्यापार करने वाला नहीं है, नौकरी करने वाला नहीं है, घर में बेटी की शादी लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए तो हर 5 वर्ष में आपको 1, 2 कट्ठा जमीन बेचना है। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 2, 4, 5 हजार एकड़ जमीन जल जमाव के चक्कर में बर्बाद न हुआ हो, जिसको यहाँ लोकल भाषा में आप चौवर कहते हैं। हजारों एकड़ जमीन या तो वहां एक फसल हो रहा है या एक फसल भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, करीब करीब उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ पर जल जमाव की भी है। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंचाई के संबंध में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्षों में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है 11% से। पहले से जो नहर बने हुए थे, नलकूप चल रहे थे, रख रखाव के अभाव में वो बंद हो गए या वहां से सिंचाई बंद हो गई। उसके कारण अगर पहले 100 एकड़, आज से 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो वो घटकर अब 89 एकड़ ही रह गई है। 11% से ये कम हो गया है। तीसरी जो बड़ी समस्या किसानों की है, जमीन और जल प्रबंधन के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है उसको उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ये आंकड़ा भी याद रखिए, बिहार में जो किसान फसल पैदा करता है उसको अगर उसका उचित मूल्य मिल जाए तो हर वर्ष बिहार के किसानों को 20,000 करोड़ रुपया करीब करीब अलग से मिलने लगेगा। खरीदा गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पैक्स की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है, कोऑपरेटिव है नहीं। नई व्यवस्था एफपीओ वाली जो कई राज्यों में, कर्नाटक जैसे राज्यों, महाराष्ट्र में एफपीओ की व्यवस्था हो गई, वो बिहार ने ट्राई नहीं किया। और प्राइवेट सेक्टर का जो कृषि आधारित उद्योग है वो है नहीं। इन 4 वजहों से यहाँ पर किसानों को उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है।